कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, आज ललही छठ या हल षष्ठी का व्रत है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश की पूजा करती हैं। इस दिन माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। और दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और इस व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं और दोपहर को हर छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, तो इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसीलिए वह उसको बेचने चल दी। और कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसे उसने भैंस का दूध बताया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। तभी एक किसान वहां हल जोतने आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगा दिए और वहां से वह चला गया। ग्वालिन जब लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। इसीलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए गांव में घूमकर उसने बता दिया कि उसने ठगी की थी। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने साथ साथ सभी को यह भी बताया कि इसके लिए उसे क्या सजा मिली। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। हे प्रिय भक्तों, हर छठ की दूसरी व्रत कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उनसे उपाय पूछा। फिर उनसे पंडित ने कहा कि राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाए तो उससे पानी तो अवश्य ही आ जाएगा। राजा ने कहा कि आप उपाय बताएं, हम अवश्य ही करेंगे। तब पंडित जी ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा कि हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देखाओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। माँ की हालत खराब सुनकर बहू बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन सी परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? आज तो हल छठ का दिन है, तुम इस तरह से रोती पीटती हुई यहाँ क्यों आई? जरूर कोई बात है या कोई छल हुआ है तुम्हारे साथ। फिर उनकी पुत्री ने कहा कि अम्मा, मुझे तो बताया गया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है,
फिर माँ ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे ससुर ने जो कुआं खुदवाया था वहां पर पानी नहीं आ रहा, और सुना है कि उसमें पानी लाने के लिए किसी की बलि दी जाएगी। बिटिया, तुम्हारे साथ जरूर कोई छल हुआ है, तुम जल्दी से वापस लौट जाओ। माँ की यह बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है और वहीं पर एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई तो उसने देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी, हर छठ माता को मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। फिर उसने दरवाजा खुलवाया और बोली कि तुम सब ने मेरे लड़के की बलि चढ़ाई और मुझे बहाना बनाकर मायके भेज दिया। ये तो हर छठ माता की दया से हमारी गोद फिर से हरी भरी हो गई। मेरा लड़का तो वहीं सागर के किनारे खेल रहा था। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे कि आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जग गया है। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी हर छठ की कहानी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मगन हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन करवाया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान ददीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते थे। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत खुश हूँ। हे महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहां तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं पर एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। हे राजन, मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार करके तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मोह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। फिर वे प्रातःकाल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर पूर्वाहन कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था
और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा कि हे राजन, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, हे महाराज, आपका विचार तो बड़ा ही उत्तम है। इसके लिए आपको मेरा साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। अनेक प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह तो बहुत ही उत्तम है। हे महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। उसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौर वर्ण हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसीलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उसमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। हे प्रिय भक्तों, भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल ही उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। हे प्रिय भक्तों, दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े ही दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी।
जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। विहार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सभी प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गई। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी और सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य मगन होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म तो अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं के से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर। आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप से स्थित हैं। इसीलिए आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूं। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूं। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अनंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविध अग्नि, जलाधिप वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुव्रत, मुझसे तुम कोई वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो भी अभीष्ट वस्तु हो, वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है, उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसीलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे, हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। हे श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्रीअंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप श्री सागर के भीतर शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता, सर्व पापहारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको फिर से मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व,
यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, अनेक शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्य अन्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर भगवान बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से आपको अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। हे राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है। उसका तुम्हें साक्षात्कार करवाऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। हे राजन, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे, तथा जब तक ध्युलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर चारों तरफ तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक हो जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के मन से आच्छादित एक मंडप है, जो अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महान क्षेत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रतन भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण अनेक प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक, यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। उसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणि कांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में बतराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करवाई गई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए गए। विविध प्रकार के दिव्य रतन, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। हे प्रिय भक्तों, आगे मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा,
हे सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो वह सब भी हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसीलिए हे मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी भी वहां से नीचे नहीं गिरते। इसीलिए ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा ही पाप से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृत तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीठ पटाछे कटिके गणिकाछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखिय सुधा मन ब्रह्माधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है
करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।